नाउ वी विल डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू सॉल्व द एसोसिएशन। अब इसमें क्या होगा भाई, हमने क्या किया, पहले तो हमने एडिशन को चेक कर लिया, दो रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर के इक्वल होता है नहीं होता, क्लोजर में हो गया वो। फिर हमने चेक कर लिया कॉम्पिटिटिव में, क्या चेक किया हमने कि अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो फिर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, उसमें भी हमने देख लिया यस ट्रू, इट इज ट्रू। फिर उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशंस होती है ना, ग्रुपिज्म होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि ग्रुप बन जाएगी, ठीक है। सो इफ 3 रेशनल नंबर्स आर देयर, अगर 3 रेशनल नंबर है और 3 में से कोई 2 एक ग्रुप में है और नेक्स्ट टाइम और इक्वल्स टू के साइड मींस राइट हैंड साइड में अब जो नेक्स्ट 2 है वो ग्रुप में ओके, दिस इज कॉल्ड चेंज इन ग्रुपिंग। इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखोगे कि ग्रुप चेंज होते हैं इसमें, ठीक है। चेंज इन ग्रुपिंग इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। सो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका ए बी दिस रेशनल नंबर वाज फ्री एंड दे वर क्लोज्ड। In this right hand side we have E F open and these are closed, ठीक है। Now we have to solve the bracket first। दोनों साइड सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम जो ओपन है उसके साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडमस रूल हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर हम जो आउटर मेंबर है, आउटर टर्म है, उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एनी ऑपरेशन आप करते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल सॉल्व कैलकुलेट होल LHS एंड RHS। हम LHS और RHS को फिर कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं। Here 1/5 plus 6/5. Here 1/5 plus 6/5 equals to, here we can see 3/5 plus 4/5 and the answers are same. Answer क्या है आपका 7/5 in LHS and 7/5 at RHS। आंसर आपका क्या आया, दोनों का सेम आया। LHS भी 7/5 आई और RHS भी 6 + 1 7 and 3 + 4 7, okay। So yes, this associative property is also true for addition of rational numbers। associative property की true है किसके लिए, addition of rational number के लिए। This is how you have to verify or check the property, okay। Now we will discuss next property, that is property of zero। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसे ही बताती हूँ मैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। कैसे? अगर मेरे पास 5 टॉफीज हैं और मुझे किसी ने और टॉफी नहीं दी, 0 टॉफी है बाकी, ठीक है, तो फिर आपके पास कितनी टॉफीज होंगी? किसी ने कुछ दी नहीं तो क्या रहेगा, If nobody give me anything, कुछ भी नहीं दिया, कोई भी टॉफी नहीं दी, तो कितनी बची? जितनी थी उतनी ही रहेंगी। This is the property of zero। ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। क्या कह सकते हैं आप, A/B plus 0 equals to क्या होगा आंसर, A/B। भाई 0 को किसी के अंदर ऐड करोगे तो वो नंबर खुद ही रहेगा ना, क्योंकि 0 is having no value, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिंगल 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इसको उल्टा लिखें, अगर मैं इसका अपोजिट कर देता हूं, जैसे 0 plus A/B, व्हाट विल बी द आंसर, A/B। फिर भी आंसर क्या होगा, A/B होगा। कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रॉपर्टी में? नो, आई थिंक इट इज वेरीफाइड, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर 5/2 के अंदर 0 ऐड किया, आंसर क्या आएगा, 5/2। अगर 0 के अंदर 5/2 ऐड किया, व्हाट विल बी द आंसर, 5/2।
ठीक है, तो आपने क्या किया, चाहे तो 0 को पहले ऐड कर दिया या फिर 0 को बाद में ऐड कर दिया, आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। और इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? अगर मैं 1 के अंदर 0 को ऐड करती हूँ तो 1 ही रहता है, कुछ और तो नहीं बन जाता। तो इट इज नॉट इफेक्टिंग आइडेंटिटी ऑफ 1 ना, 1 की नहीं कर रही। ऐसे ही अगर मैं 7 के अंदर 0 को ऐड करती हूँ, 7 ही रहेगा, किसी को इफेक्ट नहीं कर रही। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज वगैरह में मोस्टली या फिलअप्स वगैरह जो आपके रेगुलर एग्जाम्स के भी होते हैं, क्लास एग्जाम्स के भी, उसमें भी देखने को आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि विच इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी। नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर्स का मतलब है कि जो नंबर है उसका आपका जस्ट नेगेटिव, बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल उल्टा मीन्स वी स्टडीड इंटीजर्स, इंटीजर्स पढ़े हैं, -1 का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? +1। और अगर मैं कहूँ +1 का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? -1। क्लियर है? ऐसे ही अगर रेशनल नंबर में करें हम, रेशनल नंबर में क्या होगा? वी हैव p/q फॉर्म ना। सो अगर मैं लिखूं 2/7 का मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए, then it will be -2/7। क्या आएगा? -2/7। और अगर मैं इसका अपोजिट पूछती हूँ कि मुझे -2/7 का नेगेटिव नंबर चाहिए, तो क्या आएगा? 2/7। सो नेगेटिव ऑफ अ नंबर और यू कैन से अपोजिट ऑफ अ रेशनल नंबर इज जस्ट चेंजिंग ऑफ साइन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन से, कुछ और भी बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? एडिटिव इनवर्स। बिकॉज वी आर स्टडिंग एडिशन, प्रॉपर्टी एडिशन की पढ़ रहे हैं, और एडिशन के बाद का इनवर्स हो रहा है, मतलब साइंस चेंज हो रहे हैं। द चेंजिंग ऑफ साइंस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम एक और भी है आपका, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपको किसी बुक में एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के नाम से मिले तो भी सेम होगा। और इसका यूज कहाँ पर होता है? वेयर वी कैन यूज इट? हम इसको यूज कहाँ पर करते हैं? यूज यहाँ पर करते हैं कि आपको मैं बोलूँ कि आपको एक नंबर है, उसका नेगेटिव नंबर उसके अंदर ऐड करना है, व्हाट विल बी योर आंसर? 1/5 का आपको नेगेटिव नंबर ऐड करना है इसके अंदर, 1/5। सो योर आंसर विल बी 0। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, दिस इज होल अबाउट एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। जो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज थी रेशनल नंबर की, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड देन नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर और एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। थैंक यू स्टूडेंट्स, meet you next time with new topic. Thank you.